हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल हैज़र फ्री स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बढ़ते क्रम, या इसे हम आरोही क्रम भी बोल सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम, या इसे हम अवरोही क्रम भी बोल सकते हैं। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशंस देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि हमें नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर की ओर अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग नंबर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम स्टेयर मॉडल देखते हैं। इसमें देखिए, हमने नंबर्स को अरेंज किया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स गोज अप, हमें ऊपर की तरफ जाना है, सीढ़ी पे ऊपर की तरफ जाना है। तो हम यहाँ से चलना यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, नंबर्स हमारे बिगर होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर में जब हम खड़े थे तो हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो था वो 0 था, पर जैसे ही हम टॉप पे चले जाते हैं हम बिगेस्ट नंबर की ओर पहुंच जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये जाना कि हम कैसे नंबर्स में बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। ठीक है, इसे हम घटते क्रम भी कहते हैं या अवरोही क्रम भी कहते हैं। इसमें जस्ट ऑपोजिट, यानी कि हम नंबर्स में बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं। यानी हम इसमें, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीढ़ियां ऊपर चढ़ी थी, इसमें हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कम डाउन, यानी कि हमें नीचे आना, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सबसे पहले हमें 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1 एंड एट द एंड 0 मिलता है। तो ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि हम नंबर्स में छोटे नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बिगेस्ट से स्टार्ट किए थे हमने, और अभी हम स्मॉलेस्ट यानी कि 0 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सिंपली हुआ कम डाउन, यानी हमें नंबर्स में नीचे की ओर बढ़ना है। ठीक है, नीचे की ओर आना है, यानी बिग टू स्मॉल, बड़े नंबर्स से छोटे नंबर्स की तरफ हमें आना है। ठीक है, चलिए आइए हम इसे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 2 पॉइंट्स, किसी भी नंबर्स को अरेंज करने के लिए हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, जिससे कि हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए वो 2 पॉइंट्स क्या है उसे जानते हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो हमें ये जानना है कि कोई भी 1 डिजिट नंबर जो होता है वो स्मॉलर होता है 2 डिजिट नंबर से, और 2 डिजिट नंबर जो हमारा होता है वो स्मॉलर होता है 3 डिजिट नंबर से, और जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है स्मॉलर 4 डिजिट नंबर से, एंड सो ऑन। इस तरह से हम 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो सारे नंबर जो है वो बिगर होते जाते हैं। तो 3 डिजिट नंबर जो है हमारा बिगेस्ट हो जाएगा, फिर उससे स्मॉल हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, और फिर स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1 डिजिट नंबर। अब ये डिजिट नंबर क्या है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो सिंपली ये जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। 1 डिजिट नंबर जिसमें सिर्फ 1 डिजिट हो, जैसे कि 9। 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट्स हो, जैसे कि 1 9 19। और 3 डिजिट नंबर जैसे कि 119 मीन्स 119। तो इसमें हमें यदि कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हमने अभी बताया कि 3 डिजिट नंबर जो है वो बड़े होते हैं 2 डिजिट नंबर से, और 2 डिजिट नंबर जो है वो बड़ा होता है 1 डिजिट नंबर से। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमारा होगा, लार्जेस्ट नंबर, वो होगा 119। उससे स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा 1919, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा 9। सेकेंड जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें ये 1 to 9 तक के जो नंबर्स हैं उन्हें अच्छे से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख लेना है।
तो ये तो मैक्सिमम सारे लोगों को आता है कि कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को, डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 to 9 को अरेंज कर सकते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे कि हम यहाँ 0 से 9 तक गए, तो हमने जब ऊपर चढ़ा तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब हम इसे नीचे 9 से नीचे आए तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो चलिए, हमारे पास है 9, 6, 8, 1, 5, 2। तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये जो एग्जाम्पल है हमारा वो है असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को हमें अरेंज करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या सीखा। असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान ये देना है कि जब हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो नंबर मिलते हैं हम उसे पहले लिखेंगे। जैसे कि इन नंबर्स में जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1। चलिए 1 को कट करते हैं। फिर हमें मिलेगा 2, 2 है, 2 हो गया, इसे हमने कट किया। फिर हमें मिलेगा 3, लेकिन यहाँ 3 इस नंबर्स में नहीं है। 4, 4 भी इन नंबर्स में नहीं है। 5 मिलेगा उसके बाद, तो 5 को हम कट करते हैं और यहाँ लिखते हैं 5। उसके बाद हमें मिलेगा 6, तो 6 है, बिल्कुल है, तो हम 6 को कट करते हैं और यहाँ लिखते हैं। उसके बाद 7, 7, 7, 7 तो इसमें नहीं है। 8 है, तो हम इसे 8 को कट करते हैं और यहाँ लिखते हैं 8। लास्ट में आता है हमारा 9, जो बच गया हमने इस बॉक्स में लिख दिया। इसी तरह हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो इन नंबर्स में यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ यदि जाएं, तो सबसे पहले हमें मिलेगा 0, तो हम यहाँ 0 को लिखते हैं, इसे करते हैं कट। फिर मिलेगा 1, 1 तो इसमें कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, उसे हम स्किप कर देंगे। फिर मिलेगा हमें 2, तो 2 को लिखते हैं यहाँ। फिर मिलेगा 4, 4 को लिखते हैं। फिर मिलेगा हमें 5, नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 7 है, 7 लिखते हैं। फिर हमें मिलेगा 9, लास्ट में जो बचा उसे हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि 1 to 9 को हमने कैसे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। गाइज, यदि ये हमें समझ में आ जाता है या किसी बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हम 1 to 9 को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, तो बाकी कितने भी डिजिट्स के नंबर हो, कैसे भी मिक्स्ड नंबर हो, उसे हम आसानी से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हम 2 डिजिट नंबर्स को लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स में हमने लिया है 23, 20, 28, 24, 29। नंबर्स चाहे जैसे भी हों, यदि हमने उसमें सेम टाइप ढूंढ लिया तो हमें उसमें उस चीज को स्किप कर देना है, सेम थिंग को स्किप कर देना है। हमें जो याद रखना है वो सिर्फ उन नंबर्स में डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट के हैं, 23, 20, 28, 24, 29। ये सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट्स के हैं, जो कि सब में कॉमन है। तो हमें ये इसमें ध्यान नहीं देना है कि ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सारे नंबर्स के फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, जो कि कॉमन है। तो हमें 2 से भी ये पता नहीं चल पाएगा कि हम इसे अरेंज कैसे कर पाए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ ना तो फर्स्ट डिजिट नंबर देख के अरेंज करेंगे और ना ही 2 डिजिट देख करके इसे हम अरेंज कर पाएंगे। तो जो चीज हमें फॉलो करनी है वो है सेकंड डिजिट नंबर, यानी कि ये, ठीक है। तो सेकंड डिजिट नंबर यहाँ है 3, 0, 8, 4, 9, ठीक है। तो अब हम इन्हीं नंबर्स को सिर्फ अरेंज करेंगे और हमारे सारे नंबर जो है वो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें हम अरेंज करके देखते हैं। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है 0, तो 0 मीन्स हमें यहाँ लिखना है 20, 20 हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं तो हमें मिलेगा 3, तो 3 यानी कि 23, 23 हमने कट कर दिया। फिर आते हैं 4 की ओर, तो 24, तो यहाँ लिखते हैं 24, 24 हो गया। फिर हमें मिलेगा 28, यानी कि 8, 28 में 8 है, तो 4 के बाद हमें 5, 6, 7 भी मिलते हैं, पर इसमें है नहीं नंबर, इसीलिए हम 8 पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम 8 की जगह लिखेंगे 28, तो 28 भी हमने कर लिया। फिर आते हैं 29 में, जो लास्ट में बच गया उसे हम यहाँ लिख देते हैं। ये काम हमारा फिनिश, ठीक है। तो ये था हमने
कि हमने सेम डिजिट, जब नंबर्स में हमारे डिजिट सेम हो और फर्स्ट नंबर सेम हो, यानी कि फर्स्ट डिजिट सेम हो, तब हम उसे कैसे अरेंज कर पाएंगे। मोस्टली बच्चे इन्हीं नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कॉमन नंबर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। हमें ना तो 2 डिजिट नंबर्स देखने हैं, ना तो सेम नंबर्स को देखना है, हमें सिर्फ यहाँ डिफरेंस देखना है। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक की पॉइंट भी लिखवाऊंगी, जिसे आप ध्यान में रख करके सारे नंबर्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो इसका हम एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। देखिए, यहाँ सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट है, ठीक है। तो हम इसे अरेंज नहीं कर पाएंगे कि ये इसमें कौन से असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से नंबर छोटे हैं, तो इससे तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं फर्स्ट डिजिट में। फर्स्ट डिजिट में हम देखते हैं 1 1 1 1 1, सारे में 1 है। तब हम क्या करें, तो हमें ध्यान देना है सेकंड डिजिट में। सेकंड डिजिट, ये है सेकंड डिजिट, ठीक है। तो सेकंड डिजिट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 5 0 2 7 एंड 9 है। तो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम जैसे 5 0 2 7 9 को अरेंज करते थे वैसे ही करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले मिलेगा 0 यानी कि 10, फिर मिलेगा 2 यानी कि 12, फिर मिलेगा 5 यानी कि 15, कट कर दिया, फिर मिलेगा 7 यानी कि 17 और लास्ट में 19 बच गया, हम वहां लिख गए। तो इस तरह हमने देखा कि कितना इजीली हमने इसे अरेंज कर लिया। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो चीजें सारे नंबर्स में कॉमन होंगी उसके थ्रू हम इसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ डिफरेंस ढूंढना है कि नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम 2 डिजिट नंबर जिनमें फर्स्ट डिजिट डिफरेंट हो, जैसे कि 39 44 67 52 21। तो यहाँ भी देखिए गाइस कि सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट्स के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम 2 डिजिट्स पे यदि ध्यान दें तो हम सिर्फ इससे इन नंबर्स को अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या देखना होगा, इन नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, सेकंड डिजिट 4, सॉरी सेकंड नंबर में फर्स्ट डिजिट 4, फिर यहाँ फर्स्ट डिजिट 6, फिर यहाँ फर्स्ट डिजिट 5, यहाँ फर्स्ट डिजिट 2। तो बस यहाँ क्योंकि सारे नंबर्स के फर्स्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट है, तो हमें बाकी सेकंड डिजिट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखकर ही इसको अरेंज कर पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको 3 अज्यूम करेंगे, यहाँ 4 अज्यूम करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2, और बाकी ये सेकंड डिजिट जो है इन्हें हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट नंबर्स को देखते हैं और इन्हें अरेंज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है 2, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ 21, इसे हम कट करते हैं। फिर आता है 3 यानी कि 39, इसे भी कट करते हैं। 3 के बाद आता है 4 यानी 44, इसे भी हम कट करते हैं। 4 के बाद आता है 5 यानी 52, उसके बाद आता है 67, 6 यानी कि 67। तो देखा आपने कि हमने 2 डिजिट्स नंबर में इतने सारे नंबर्स को कैसे सिर्फ फर्स्ट डिजिट देख करके ही अरेंज कर लिया, इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स के एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें हमें देखना है, इसमें फर्स्ट टाइप का एग्जांपल जो होगा, इसमें फर्स्ट डिजिट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। सारे नंबर्स देखिए 3 डिजिट्स के हैं, तो हम 3 डिजिट्स में कैसे अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि सारे नंबर तो 3 डिजिट्स के हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, सबका फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट में यहाँ होता है 5, फिर 3, फिर 9, फिर 4, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज ध्यान में देना है कि सबके जो फर्स्ट डिजिट नंबर है वो डिफरेंट है, सबके फर्स्ट डिजिट नंबर डिफरेंट है। तो जब सारे नंबर्स में फर्स्ट डिजिट नंबर्स डिफरेंट हो तब तो हमें बहुत ही इजी होता है उन्हें अरेंज करना। सबसे पहले जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 129। फिर हमें मिलेगा इसमें से 3 यानी कि 329। फिर हमें मिलेगा 4, इट मीन्स 460। फिर हमें मिलेगा 5 यानी 525, और लास्ट में 930 जो बच गया हमने उसे लिख दिया। तो दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, जिसमें यह है दूसरा एग्जांपल
और इस एग्जाम्पल में हमने 3 डिजिट्स वाले नंबर ही लिए हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट डिजिट नंबर सब में सेम है। ये देखिए सब में फर्स्ट डिजिट नंबर जो है वो सेम है, यानी कि 3। तो ना तो हम 3 डिजिट नंबर से इन्हें अरेंज कर पाएंगे और ना ही फर्स्ट डिजिट देख करके इन्हें अरेंज कर पाएंगे। तो हम इन्हें अरेंज कैसे करेंगे, तो हम सेकंड डिजिट पे आते हैं। तो सेकंड डिजिट में है 9, 2, 6, 4, 1। अब बस इन्हीं बीच वाले नंबर्स को जो कि सेकंड डिजिट हैं उन्हें ही देख करके हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा नंबर आता है। जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है 1, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 312। फिर आता है 2 यानी 325। फिर आता है 4 342। इसमें हमने इसका काम कर लिया, इसका काम कर लिया और इसका काम कर लिया, कट कर देते हैं। उसके बाद आता है 4 के बाद 6 362 और लास्ट में 391। इसे भी हम कट कर देते हैं। तो हमने देखा कि जब फर्स्ट डिजिट सबके सेम हो और सारे डिजिट्स जो है वो नंबर में सेम हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कि सारे नंबर में डिफरेंट थिंग क्या है, सेम से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट और यहाँ भी 3 डिजिट, सब में 3, फर्स्ट डिजिट जो है वो सब में 3 है। तो इनसे हम नहीं पता कर पाएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हमें अरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, कौन सा नंबर बिग है, कौन सा नंबर स्मॉल है। तो सबसे बेटर यहाँ पे होता है कि हम फर्स्ट डिजिट को स्किप कर दें और सेकंड डिजिट को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे हैं, और उस सेकंड डिजिट के बेसिस पे ही हम उसे अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये भी 3 डिजिट्स के नंबर हैं सारे। ये देखिए सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और सारे में जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, 8 8 8 8 8 है ना। सारे में फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम है। सेकंड डिजिट को हम देखते हैं, पर ये क्या, सेकंड डिजिट भी सब में सेम है, 2 2 2 2, सब में सेकंड डिजिट भी सेम है। तब हम इसे कैसे अरेंज करें, तब हम इसे थर्ड नंबर में देखेंगे। ये 2 5 3 1 6, तो थर्ड नंबर को देख के हम इजीली अरेंज कर लेंगे। अब हम देखते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा 1, तो हम लिखेंगे यहाँ 821। फिर मिलेगा हमें 2 यानी 822। फिर हमें मिलेगा 3 तो 823। फिर हमें मिलेगा 4, पर 4 नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ 5 है तो फिर हमें मिलेगा 825। फिर लास्ट में जो बच गया उसे हम वहीं लिख देंगे 826। तो इस तरह हमने देखा कि सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाए। तो ये वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक की पॉइंट शेयर करती हूँ। ये की पॉइंट ये है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि हम जब भी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम नंबर्स में सेम थिंग जो होंगे उन्हें ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम नंबर्स में सिर्फ डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन सेम टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स यदि सेम टाइप के हैं, जैसे कि 3 डिजिट का है तो सिर्फ 3 डिजिट होंगे, उसमें 2 डिजिट है तो सिर्फ 2 डिजिट होंगे। तो अगर उसमें कोई सेम टाइप का नंबर है तो उसमें जो डिफरेंस होगा हमें सिर्फ डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि उसमें अलग क्या है। जैसे कि इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सब में, इन एग्जाम्पल्स में सब में 3 डिजिट नंबर्स कॉमन थे कि सारे नंबर्स 3 डिजिट के हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या था, सब में 5, इसमें 5 था, इसमें 3, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 1। तो सारे नंबर्स में डिफरेंट क्या था, फर्स्ट डिजिट डिफरेंट था। तो हम सिर्फ डिफरेंस से ही इन्हें अरेंज कर पाए। इन नंबर्स में फर्स्ट डिजिट डिफरेंस था, फर्स्ट डिजिट डिफरेंट था, तो हम इन्हें फर्स्ट डिजिट से ही अरेंज कर पाए। लेकिन इन नंबर्स में देखिए सारे नंबर 2 डिजिट नंबर्स हैं और फर्स्ट डिजिट 1 है, सारे नंबर सेम नंबर से स्टार्ट होते हैं, सेम डिजिट से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट को स्किप कर देंगे, 1 को स्किप कर देंगे और सेकंड डिजिट नंबर से ऑब्जर्व करेंगे। और सेकंड नंबर यदि सेम हो, जैसे कि इसमें था, सेकंड डिजिट नंबर यदि सेम हो तो हम थर्ड डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। 2 5 3 1 6 ये सारे थर्ड डिजिट नंबर्स हैं, तो हम थर्ड डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम इतने इजीली असेंडिंग ऑर्डर में हम इतने सारे नंबर्स को अरेंज कर पाए।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो मेरा पार्ट 2 होगा। इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।